नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कुठल्याही चर्चेविना विरोधकांना विश्वासात न घेता केंद्र सरकारने हे विधेयक पारित केले। त्यामुळे निवडणूक आयोग सरकारची कठपुतली होणार आहे। एक प्रकारे सरकारचा मिंधी असलेला निवडणूक आयोग तटस्थ आणि प्रामाणिकपणे निवडणूक प्रक्रिया राबवू शकणार नाही। यामुळे लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेवरचा जनतेचा विश्वास राहणार नाही, असे स्पष्ट मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष माजी खासदार ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले। लोकशाहीत व भविष्यात लोकांचा आवाज ऐकला जाणार नाही, अशी भीती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली। रवी भवन येथे ते पत्र परिषदेत बोलत होते। संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी भाजप संघप्रणित सरकारने हे विधेयक आणले, चर्चेविना मंजूर केले। यावेळी निवडणूक आयोगाची संवैधानिकता, स्वतंत्र अस्तित्व संपणार आहे। या विधेयकाद्वारे एक शासकीय कार्यालय इतकेच त्याचे स्वरूप राहील। मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांची 3 सदस्यीय समिती हे मुख्य निवडणूक आयोग व इतर 2 आयोगासंदर्भात निवड प्रक्रिया पूर्ण करेल। मात्र विद्यमान भाजप सरकारने या निर्णयाला बगल देत आता जी समिती नेमली आहे त्यात पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय 3रा सदस्य पंतप्रधानांच्या मर्जीतील कॅबिनेट मंत्री असणार आहे। त्यामुळेच पंतप्रधान किंवा सरकार आपल्या मनमर्जीने वागण्यास मोकळे असणार आहे। निवडणूक आयोग यामुळे सरकारी कमिशन होणार आहे। यामुळे आयोगाची स्वतंत्रता संपुष्टात आली असून त्यांना पेन्शन लागू केले जाणार आहे। कॅबिनेट सेक्रेटरीला मिळतात ती सुविधा निवडणूक आयोगाला मिळणार असून IAS संधी अधिकारी तेच निवडणूक आयोगात असणार आहेत। एकंदरीत राज्यसभा व लोकसभा सदस्यांच्या एकगट्टा निलंबनावरून हे सर्व सुनियोजित होते, असा आरोप ॲडव्होकेट आंबेडकर यांनी यावेळी व्यक्त केला। संविधान के आखिरी दिन भारतीय जनता पक्ष RSS की सरकार ने इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में एक विधेयक पेश किया और उसी दिन उसको मंजूरात दी। ये विधेयक के अंदर जो बदलाव लाया है वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंसी है उसको ख़त्म कर रही है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को एक सरकारी दफ्तर है ऐसा बनाया जा रहा है। इस बिल की वजह से इलेक्शन कमीशन की जो नॉमिनेशन करने का जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी एक अपने एक जजमेंट में 6-7 महीने पहले, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 जनों की कमेटी होगी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेगा और साथ साथ उसके 2 कमीशन जो है वो भी अपॉइंट करेगा। इस निर्णय को बगल कर रखने के लिए ये जो नया बिल पेश किया है उसमें जो बदलाव लाया है उसमें कमेटी प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, लेकिन 3रा मेंबर जो होगा वो कैबिनेट मंत्री होगा कि जिसको प्राइम मिनिस्टर पसंद करते हो वही उसका होगा। इसका मतलब यही हुआ कि सरकार जो चाहती है वही यहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन होगा या कमीशन के मेंबर यहाँ पर होंगे। तो ये सरकारी कमीशन हो गया है, ये इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं हो गया। दूसरा इसमें यह है कि पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेंशन लागू नहीं थी, अब जो है उसको पेंशन लागू कर दिया है। पहले इलेक्शन कमीशन अपना खुद सब कुछ तय कर सकता था, लेकिन अभी जो है सुविधा के बारे में जो है उस सुविधा के बारे में उनकी कंडीशन ये होगी कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है वही इलेक्शन कमीशन को मिलेगा। अपॉइंटमेंट किसका होगा इसमें जो प्रावधान किया है वो सेक्रेटरी लेवल पे जो रह चुका है वही होगा। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ IAS ऑफिसर इलेक्शन कमीशन हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। ऐसी एक परिस्थिति है और इसलिए ये बिल के माध्यम से जो है वो इलेक्शन कमीशन को कैद बनाने की सरकार ने साजिश की है। और ये साजिश करते हुए पहले से ही उन्होंने तय कर लिया था कि राज्यसभा लोकसभा के जितने भी विरोधी दल के सदस्य हैं इनको सस्पेंड किया जाएगा। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र। पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात। नमस्कार।
77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे। सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे। मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। आमचा पत्ता आहे योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर, महाजन मार्केट जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपूर। संपर्क साधा 8605 24 50 80। लँडलाईन नंबर 0712 25 67 74 7।